हेलो दोस्तों। मैं हूं शीर्षेंदु और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है वेब टीचर। यहाँ पे मैं पिछले वीडियो सेशन में मैंने HTML5 का पार्ट 1 टॉपिक लेके डिस्कशन किए थे। अभी इस वीडियो सेशन में मैं पार्ट 2 लेके डिस्कशन करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पिछले वीडियो अगर अच्छा लगे थे तो आई थिंक ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरा ये जो चैनल है वेब टीचर इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या होगा, मेरा हर वीडियो के बारे में आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकली शुरू करते हैं ये वाला पार्ट 2 वाला सेशन। पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग दिखाया था कैसे फाइल को सेव करते हैं इस फोल्डर के अंदर। मैंने बोला था ना कि पहले कोडिंग हम लोग जो HTML5 का कोडिंग पहले लेकिन स्टार्ट नहीं किए थे। पहले फाइल को HTML फाइल को मैंने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर सेव किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोडिंग बहुत लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी लिखते हैं HTML का जो कोडिंग है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एडवांस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक एक लाइन वाइज भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को दोनों तरीका ही मैं दिखाऊंगा, जिससे आप लोग का क्या होगा, लाइन बाय लाइन कोडिंग लिखना भी आप लोगों को आ जाएगा और अगर आप लोग शॉर्टकट भी लिखना चाहते हैं वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं शुरुआत में मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है। मैंने इसीलिए बोला था कि बाकी सॉफ्टवेयर जो होता है उससे विजुअल स्टूडियो कोड काफ़ी अच्छे हैं। इसका मैं बहुत सारा फीचर्स में धीरे धीरे बात करूंगा, बट पहले हम लोग का जो मेन टॉपिक है HTML5 उसको लेके कंटिन्यू करते हैं। तो क्या किया मैंने, शिफ्ट यहाँ पे एक्सक्लामेशन अगर कीबोर्ड में आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे एक्सक्लामेशन का सिंबल आ गया। अभी आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो HTML5 का एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दोस्तों आ गया। यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, ये जो डिफॉल्ट आया अगर हम लोग टाइप करके भी लिखते कुछ ही, ये जो चीज है, मैं पहले आप लोग को थोड़ा सा आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ इसका लॉजिक। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल S किया, सेव किया, आप लोग सोचेंगे इतना सारा कोडिंग है। जो लोग फ्रेशर है खास करके वो लोग सोच रहा है, या बिगिनर्स है, इतना सारा कोडिंग अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया या हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखा भी, लेकिन सेव करने के बाद अगर मैं इस फाइल जाऊँ जो यहाँ पे सेव हुआ है, अगर इसको मैं कैसे रन करना होता है, इसको फाइल को कैसे रन करेंगे। बहुत लोग डबल क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे फाइल के अंदर राइट क्लिक, ओपन विथ, देन अगर ब्राउजर आप मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, मोजिला फायरफॉक्स भी कर सकते हैं, गूगल क्रोम भी क्लिक कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे फायरफॉक्स में मैं क्लिक करता हूँ, अब लोग जो बिगिनर से वो सोच रहे हैं मैंने इतना कोडिंग लिखा लेकिन आउटपुट तो खाली है। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, कोडिंग में कोई डरने की बात नहीं। कोडिंग लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये जो कोडिंग था, इसका आउटपुट लेकिन ब्राउजर में ऐसे खाली आ रहा है। तो मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, जो भी ये स्ट्रक्चर है मैं एकदम स्टार्टिंग से मैं लिख के दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका लॉजिक आप लोग को समझा रहा हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो जरूर आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। अगर आप लोग को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो भी हमको कमेंट करके बताइए। तो मैंने क्या बोला, ये जो कोडिंग्स है HTML5 की, इससे क्या होता है, मैं इससे क्या हुआ, ब्राउजर पे जो आउटपुट आया देखिए एकदम खाली आया ना, पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट टाइप का दिख रहा है बैकग्राउंड। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं इसके लॉजिक। आप लोगों को शायद याद होगा, बचपन में अगर जो लोग अभी भी स्कूल स्टूडेंट है या फिर जो लोग कॉलेज स्टूडेंट है, बचपन में हम लोगों को जब एग्जामिनेशन होता था स्कूल में या कॉलेज में, हम लोग को ऐसा आंसर पेपर दिया जाता था। अगर थोड़ा सा आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को याद आएगा, आंसर पेपर में क्या होता था, ऐसा ऊपर में कुछ नाम, स्कूल का नेम, फिर जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसका नेम,
उसका रोल नंबर, जो सब्जेक्ट के ऊपर वो एग्जाम दे रहा है वो, ओके, और डेट, कौन सा डेट पे वो एग्जाम दे रहा है। हम लोग क्या करते थे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर हम लोग इस जगह पे अपना आंसर लिखते थे। ओके दोस्तों, तो ये जो मैंने क्या भी क्या बोलने का कोशिश किया, ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया, जहां पे ये जो पूरा ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन है और ये जो लाइंस है, तो अगर हम लोग सिर्फ इतना अगर लिख के अगर हम लोग अगर आंसर पेपर सबमिट करते थे स्कूल या कॉलेज में, हम लोग को थोड़ी मार्क्स मिलता, हम लोग को क्या मिलता, आउट ऑफ 100 जीरो ही मिलता, है ना दोस्तों। अगर मैं सिर्फ अगर ऐसे ऊपर का जो स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, अगर कौन सा डेट में वो एग्जाम दे रहा है वो डेट, इतना लिख के अगर हम लोग आंसर पेपर अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मैं सबमिट करके आ जाता, तो हम लोग को आउट ऑफ 100 जीरो ही मिलता। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, यानी जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा वो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल है। मैं इसका मीनिंग आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये आउटपुट दिखा दिया कि जितना लिखा है उसका आउटपुट यहाँ पे फिलहाल अभी जो खाली है वो लॉजिकली है। तो आप लोग सोच रहे हैं इसका हम लोग शुरुआत कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ। अभी आप लोगों को ये अगर लिख ये जो पूरा है, ठीक है, इसका मैं एक बार लॉजिक आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर मैं एकदम स्टार्टिंग से लिख के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये जो ऊपर में जो डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग जब एचटीएमएल का जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो है 5। तो ये जो ये क्या है, डिक्लेरेशन है। क्या है दोस्तों, ये एक डिक्लेरेशन है। जो डिक्लेरेशन मतलब एचटीएमएल का कौन सा वर्जन में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्या बोला, एचटीएमएल का 5 वर्जन में काम कर रहे हैं, तो इसको HTML5 का डिक्लेरेशन बोलते हैं, तो एकदम टॉप में रहता है, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है, ये HTML, बहुत लोग इसको टैग बोलते हैं, तो ध्यान से देखिए एक बार, ये जो टैग बोल रहे हैं बार बार, ये यहाँ पे देख रहे हैं एंगल ब्रैकेट लिखा है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक एंगल ब्रैकेट है, इसको हम लोग लेस देन ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेस देन ग्रेटर देन जो सिंबल होता है, तो इन लोगों को हम लोग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल है, जो एचटीएमएल का कौन सा वर्जन का हम लोग कोडिंग लिख रहे हैं वो बोला मैंने HTML5 के बारे में। और ये जो HTML उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होता है यार, ये यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। तो स्टार्ट और क्लोज के अंदर मतलब यहाँ पे एक पेयर्स है, पेयर्स यानी स्टार्ट और एंड का एक पेयर्स होता है। ज्यादातर यहाँ पे जो HTML का कोडिंग होता है वो ऐसा पेयर सिस्टम में होता है ना, जिसका एक स्टार्टिंग एंडिंग होता है। देखिए, ये वाला HTML स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके अंदर एक हेड पार्ट हुआ जो स्टार्ट है क्लोज है, उसके अंदर देखिए टाइटल भी एक स्टार्ट है क्लोज है, ठीक है। चलिए, और एक बता दूं, ये वाला चीज मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, फिलहाल इसका ऑफ करने के लिए कोड होता है। बट अगर आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है तो मैं एकदम स्टार्टिंग से आप लोग को समझा देता हूँ, एकदम पूरा पहले से टाइप करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ कैसे करना है, तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो ऐसा कीबोर्ड में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ओके, यानी ये वाला दोस्तों, कंट्रोल की दबाया, उसके बाद क्या, ये वाला कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो ऐसे सिलेक्ट करके अगर फॉरवर्ड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। और एक बार हाइड हो गया तो ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा, तो हम लोग पहले से एकदम स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला कोडिंग का भी फिलहाल इसका यूज नहीं करेंगे, बाकी जो है उसका हम लोग लिखेंगे, इसका यूज हम लोग बाद में समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मैं इसको पूरा एकदम रिमूव कर देता हूँ। हाइड भी जो किए थे, देखिए कंट्रोल जेड किया तो आ गया वापस। इसको हाइड करके भी लिख सकते थे, बट आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं एकदम स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं क्या लिखा एकदम स्टार्टिंग से, शिफ्ट दबा के लेस देन,
फिर हम लोग जो डॉक टाइप आया, डॉक टाइप पे मैं क्लिक किया, देखिए डॉक टाइप HTML लिखा यहाँ पे आ गया, फिर एंटर किया, फिर HTML लिख के ऐसे एंटर करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग और ऐसे एंड आ गया। इसको हम लोग टैग बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल देखिए, टैग मतलब ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना HTML, तो उसको टोटली क्या बोल देंगे, HTML टैग बोलेंगे। यानी जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो इनसाइड एंगल ब्रैकेट वो रहता है। तो यहाँ पे HTML टैग बोलेंगे जो स्टार्ट है और एंड है। और ऊपर का मैंने पहले ही बोला था, डॉक्टर HTML क्या है, इट इज नॉट ए टैग, ये कोई टैग नहीं है HTML का। और HTML का तो फुल फॉर्म सबको पता है, जो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना दोस्तों। तो HTML5 का क्या फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML के बाद मैंने क्या बोला, ये एक वर्जन है, HTML5 का वर्जन है, यही यहाँ पे लिखा है। ये कोई टैग नहीं है और वो ऊपर रहता है। फिर HTML टैग स्टार्ट किया, फिर क्लोज किया, इसके अंदर हम लोग क्या लिखे, फिर हेड एंटर करेंगे तो भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके अंदर हम लोग लिखे टाइटल, टाइटल के अंदर क्या है लिखा मैंने, सोचिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML5, तो ये वही लिखा, HTML5 लिखा। और हेड के नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा एक एक चीज। फिर भी आप लोगों को कुछ अगर कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज हमको कमेंट करके बताइए वीडियो का नीचे जो कमेंट बॉक्स है। तो देखिए, बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इतना जो लिखा कंट्रोल एस करके अगर हम लोग सेव करेंगे और ब्राउजर पे अगर हम लोग देखेंगे ना, देखिए दोस्तों, पहले क्या था, डॉक्यूमेंट था ना बाय डिफॉल्ट, अभी देखिए HTML5 आ गया। तो आप लोग को ये पता चला, जो बिगिनर से उन लोगों को पता चला कि टाइटल के अंदर जो लिखते हैं वही चीज क्या होगा, यहाँ पे ब्राउजर पे टाइटल बार में आ गया ना, ऊपर में टाइटल बार में आ गया जो HTML5 मैंने लिखा है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो ब्राउजर का जो बॉडी पार्ट है वो देखिए अभी तक खाली है, एम्प्टी है, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट है। तो बॉडी पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हेलो माय फ्रेंड्स, अगर हेलो माय फ्रेंड्स लिख के मैं ऐसे कंट्रोल एस, वापस कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, और फिर यहाँ पे अगर देखा, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेकिन वो टेक्स्ट आ गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो टेक्स्ट है हेलो माय फ्रेंड्स बोल के आप लोगों को ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आया, तो ये आप लोगों को जस्ट शुरुआत में मैंने दिखाया कि बॉडी में अगर हम लोग कुछ लिखेंगे तो ब्राउजर का ये जो बॉडी पार्ट है इस पे आप लोग उसको देख पाएंगे। तो HTML में मैंने पिछले वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया एक नर्सिंग होम ऑफिशियल वेबसाइट के, जहां पे आप लोग देखेंगे, मैं वापस उसमें जा रहा हूं। मैंने लिखा था ना नर्सिंग होम ऑफिशियल वेबसाइट, मैं दोबारा लिख रहा हूं, इन कोलकाता। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, बहुत यहाँ पे देखिए कुछ हेडिंग्स है, कुछ उसके बाद कुछ पैराग्राफ्स है। तो यहाँ पर भी हम लोग, मैंने बोला था ना टेक्स्ट इमेजेस वगैरह, यहाँ पे हम लोग ऑडियो वीडियो ये सब चीज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं HTML के थ्रू। देख रहे हैं ना, बहुत सारा हेडिंग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिख रहा है आपको, लिस्ट, ये सब लिस्ट है। ऊपर में कुछ पैराग्राफ था, ये सब भी लिस्ट है। ऊपर में ये पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी फॉर्मेट में मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी जो हम लोग HTML5 का जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए वो क्या है, टेक्स्ट पार्ट। मैंने क्या बोला, बहुत कुछ होता है, बट हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पार्ट को पहले दिखा रहे हैं। तो HTML का जो नेक्स्ट पार्ट क्या मैंने बोला, HTML5 का अंदर हम लोग कौन सा चीज दिखा रहे हैं, नंबर 1 पे ना टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में दिखा रहा है।
टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, बहुत कुछ होता है दोस्तों, लाइक हेडिंग होता है। मेरा वीडियो को आप लोग स्किप करके नहीं देखेंगे, अगर इसको कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। स्किप करके देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों का आइडिया क्लियर नहीं होगा। तो हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो और भी कुछ होता है, लेकिन मैं पहले ये दोनों दिखा रहा हूँ हेडिंग पैराग्राफ कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना एच, यहाँ पे देखिए हेडिंग का बहुत सारा टैग्स होता है, H1 से लेके H6। पहले मैं उसका यूज दिखा रहा हूँ, देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिखा ना, मैंने लिखा हेडलाइन, ऐसे ही लिखा है एक टेक्स्ट हेडलाइन। विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो कोड में एक ऑप्शन है, जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पे, आप लोग क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करके आप लोग शॉर्टकट क्लिक करेंगे Ctrl+C, फिर ऐसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, फिर Ctrl+V। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो मैं आप लोग को क्या करूंगा, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने कर्सर को लास्ट में लिखा रखा, फिर शिफ्ट ऑल्ट, क्या बोला मैंने, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो। मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, कौन सा मैंने अभी क्लिक किया, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो। इससे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऊपर का जो टेक्स्ट है नीचे डुप्लीकेट हो गया ना। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, टैग को H1 को H2 कर देंगे, फिर अगेन यहाँ पे कर्सर रख के शिफ्ट और डाउन एरो। तो मैं पहले काम करता हूँ, जितना भी हेडिंग टैग्स है सबका मैं पहली बार डुप्लीकेट करके ऐसे लिख दिया, डुप्लीकेट करके। तो क्या हुआ, हर एक लाइन पे मैं जस्ट छोटा छोटा एडिट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हेडिंग्स मैंने लिखा HTML में टोटल लेकिन 6 ऐसा हेडिंग होता है। और अब ये जो मैंने लिखा, देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि पहले आप लोग लिखे थे HTML जिसका स्टार्ट और एंड, मैंने बोला था ना हर एक चीज का ऐसा स्टार्टिंग और एंड होता है। सबका नहीं होता, सब HTML टैग का ऐसा स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम ऐसा HTML टैग का ऐसा होता है। HTML के अंदर HTML का ये मेन टैग है, और ये जो हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सब टैग भी HTML के अंदर ही होता है। यानी HTML लैंग्वेजेस के अंदर भी ये सब भी होता है। और अभी हम लोग हेडिंग टैग का कौन सा यूज कर रहे हैं, H1, जिसका क्लोजिंग यहाँ पे। आप लोग सोच रहे हैं इसको हम लोग एक लाइन पे क्यों लिखा। दोस्तों आप लोग इसको एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको ऐसा लिखे तो भी लिख सकते हैं, ये आप लोग का मर्जी दोस्तों, ठीक है। मैंने ऐसा 6 ऐसा लिखा, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश किया ना पेज को, देखिए H1 में जो लिखा था वो सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट साइज, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे धीरे धीरे करके H6 जो है तो वो सबसे छोटा है। तो यही याद रखिए दोस्तों, मैं आपको इसका यूज भी दिखाते रहूंगा साइड साइड में। जैसे ये देख रहे हैं ना सबसे लार्ज हेडिंग, तो देखिए हर एक वेबसाइट में एक लार्ज हेडिंग होता ही है, देख रहे हैं। ये फॉन्ट जो है सबसे लार्ज है ना। अगर मैं इसका होम पेज में जा रहा हूँ इस साइट का, तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है ना, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो लेकिन सबसे लार्ज हेडिंग है। तो आप लोग इसका यूज भी देखा। मैं आप लोग को साइड में, इसलिए अभी मैं आप लोग को वेब पेज डेवलप करना नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जस्ट आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ कि अभी हम लोग आप लोग को जो सिखा रहा हूँ, जो भी चीज उसका यूजेस कहाँ पे होता है। तो H1 का आप लोग जो यूज देख रहे हैं वो सबसे लार्ज हेडिंग होता है, लार्ज हेडिंग फॉन्ट साइज होता है। और हर एक वेबसाइट में एक लार्ज हेडिंग एक एक पेज में होता ही है। देखिए बाकी जो हेडिंग है उससे छोटा है, H2 उससे छोटा, 3, 4, 5, 6 सब छोटा है ना। और एक बात दोस्तों, ये जो मैंने नीचे सब जो लिखा, उसका आउटपुट देखिए, हर एक हेडिंग लेकिन नीचे नीचे आ रहा है, कोई साइड में लेकिन नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे और एक चीज आप लोग को सीखना है, जो भी मैंने जो अभी इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, हेडिंग जो टोटल HTML5 में जितना भी टैग्स होता है ना, मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क देख के लिख रहा हूँ, टोटल HTML5 जितना भी टैग्स होता है
टैग्स कैटेगरी वाइज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टोटल HTML5 में जितना भी टैग्स है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? ब्लॉक एलिमेंट, हम लोग इसको एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। इनलाइन एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। दोस्तों एलिमेंट किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने बोला ना एंगल ब्रैकेट के अंदर, ये जो दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो ब्रैकेट है, इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर में जो टेक्स्ट लिखा रहता है इसी को एलिमेंट बोलते हैं। तो एंगल ब्रैकेट के बीच में जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। तो इस ये सब चीज क्या है इसके बारे में अगले वीडियो में, मेरा जो अगला HTML5 का जो वीडियो सेशन है पार्ट 3, उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके बारे में डिटेल्स। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जल्दी मेरा इस वेब टीचर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा हर एक हर एक वीडियो का जो अपडेट है उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, ओके।